बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा लेक्चर है 19। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है और कैसे एक रियल नंबर हम किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं और कैसे एक मैथमेटिकल मॉडल हम लिख सकते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। फिर हमने देखे फैमिलीज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो उनका बेसिक मैथमेटिकल मॉडल है वो सेम होता है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स डिफरेंस होते हैं जिनकी वजह से हम मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको उसी एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, उसमें हमने बर्नौली रैंडम वेरिएबल देखा, ठीक है, और फिर हमने कहा कि बर्नौली ट्रायल्स हमारे पास होते हैं और फिर बर्नौली ट्रायल्स हम किस तरीके से उनकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसी हिसाब से हमारे पास ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है या बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल आ जाता है हमारे पास, ठीक, या पास्कल हमारे पास आ जाती है, या फिर हमारे पास डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स आते हैं। ठीक, आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक और जो हमारे पास फैमिली है रैंडम वेरिएबल की, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉजन। हमारे पास पॉजन रैंडम वेरिएबल है, इसका पैरामीटर एक ही है हमारे पास अल्फ़ा। ठीक, अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी मॉडल है पॉजन रैंडम वेरिएबल का, वो हमारे पास डिस्क्राइब करता फिनोमेना दैट अकर्स रैंडमली इन टाइम। ठीक, दैट अकर्स रैंडमली इन टाइम। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास पॉजन रैंडम वेरिएबल में टाइम का भी कुछ ना कुछ अमल दखल होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास जो अक्रंस होती है किसी भी चीज़ की, वो तो कम्प्लीटली रैंडम होती है, लेकिन हमें एवरेज नंबर ऑफ अक्रंसेस पर यूनिट टाइम, एवरेज अक्रंस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ अक्रंसेस पर यूनिट टाइम का हमें पहले से थोड़ा आइडिया हो जाता है। ठीक, सो हम उस एवरेज नंबर के ऊपर जाते हैं पर यूनिट टाइम में। ठीक, इसको जो पॉजन रैंडम वेरिएबल है, ऑब्वियसली ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट्स एट वर्ल्ड वाइड वेब, हमारे पास जो सर्वर है उसके ऊपर, कि एक हमारे पास कुछ टाइम के अंदर हमारे पास कितनी हो सकती है नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस, ठीक, या रिक्वेस्ट कितनी आएंगी हमारे पास। इसी तरीके से किसी भी एक्सचेंज में हमारे पास इनिशिएशन ऑफ टेलीफोन कॉल्स, इनिशिएशन ऑफ टेलीफोन कॉल्स हमारे पास आ सकता है, या फिर हमारे पास emission of particles from a radioactive source। ठीक, सो ये सारे जो हमारे पास एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, ये सारी की सारी पॉजन रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक, डेफिनेशन हमारे पास पॉजन रैंडम वेरिएबल की क्या है कि x इज पॉजन alpha random variable if the PMF of x has a form। ठीक, सो PMF की इसकी फॉर्म क्या बन जाती है, p x of
x is equal to alpha power x e raised power minus alpha divided by x factorial for x is equal to 0, 1, 2 up to so on and 0 otherwise. ठीक, और इसमें जो अल्फा है, अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक, अच्छा, अब टू डिस्क्राइब a Poisson random variable, ठीक, we will call occurrence of the phenomena of interest and arrival. ठीक है, कि हम सबसे पहले क्या है कि जो रैंडम वेरिएबल पॉइसन होगा हमारे पास, उसमें जो भी हमारे पास अक्रंस होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अराइवल. ठीक है, जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, अराइवल. ठीक, फिर दूसरे पॉइंट पे क्या कहेंगे हम जी, अ पॉइसन मॉडल, अ पॉइसन मॉडल often specifies an एवरेज रेट. ठीक है, एवरेज रेट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, लैम्डा अराइवल्स, लैम्डा अराइवल्स पर सेकेंड. ठीक, फिर एक और चीज़ इसके साथ, एंड टाइम इंटरवल टी. ठीक, टी सेकेंड्स. अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा जी कि इन दिस टाइम इंटरवल the number of arrivals x has a Poisson PMF with alpha is equal to lambda time t. ठीक है, सो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं इसके लिए कि हम जो भी अक्रंस ऑफ द फिनोमेना जो हमारे इंटरेस्ट का है उसको हम क्या कहेंगे, अराइवल. ठीक, और फिर पॉइसन जो मॉडल है हमारे पास एवरेज रेट को डिफाइन करते हैं. ठीक है, जिसमें हम क्या डिफाइन करते हैं कि लैम्डा अराइवल्स है पर सेकंड में, और हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो टी सेकेंड्स है. ठीक है, सो तीसरी चीज़ कि हम अल्फा कहाँ से लेंगे, सो अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स टी. ठीक, सो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. ठीक, मैं एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ. अच्छा, ये एग्जांपल हमारे पास है 3.17. इसमें क्या कहते हैं जी, द नंबर ऑफ हिट्स एट अ वेबसाइट इन एनी टाइम इंटरवल इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल. ठीक, कि एक किसी वेबसाइट पे जो नंबर ऑफ हिट्स होते हैं वो किसी भी टाइम इंटरवल में वो पॉइसन रैंडम वेरिएबल है. और अगर एक पर्टिकुलर साइट हैज़ एन एवरेज लैम्डा इज इक्वल टू 2 हिट्स पर सेकेंड, और अगर हमारे पास कोई साइट है जिसमें एवरेज जो हमारे पास है लैम्डा वो क्या है, 2 हिट्स पर सेकेंड की, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो हिट्स इन एन इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड्स. कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 0.25 सेकेंड्स में कोई भी हिट नहीं होगा. और दूसरा क्या क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी that there are no more than 2 hits in an interval of 1 second, कि 1 सेकंड के अंदर 2 से ज़्यादा हिट्स नहीं होंगे. ठीक, सो ये हम इसको देखते हैं. लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन. अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है पहला जो पार्ट है, ठीक है, हम कहते हैं कि h एक रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं जो कि
देयर आर नो हिट्स इन एन इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड्स को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि एच इज़ अ पॉज ऑन अल्फा ठीक। अब इसमें हमारे पास लेमडा गिवन है विच इज़ 2 हिट्स पर सेकेंड। ठीक, और पहले पार्ट में क्या कहते हैं जी, टाइम इंटरवल हमारे पास कितना है, t इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स। तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0.25, सो विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक, सो हमारे पास जो पॉजन इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी पी एम एफ इसकी, पी एच एफ एच विल बी 0.5 power h e raised to minus 0.5 divided by h factorial for h is equal to 0, 1, 2 and so on, 0 otherwise। अच्छा, अब probability that no hits, the probability of नो हिट्स के क्या मुराद होगी हमारे पास, कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि h इज इक्वल टू 0 है, विच इज इक्वल टू पी एच ऑफ 0। सो यहाँ पे h की जगह 0 आता जाएगा। ठीक, दैट विल बी 0.05 पावर 0 e raised power minus 0.5 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। सो ये हमारे पास आ जाता है 0.607। ठीक, मीन्स के ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास के 0.25 सेकेंड्स में इस वेबसाइट पे कोई भी हिट नहीं होगा। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट है। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो मोर देन 2 हिट्स इन एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, के प्रोबेबिलिटी क्या है कि दो से ज़्यादा हिट 1 सेकेंड में नहीं होंगे। ठीक, अब लेमडा हमारे पास सेम ही है, 2 हिट्स पर सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है हमारे पास, 1 सेकेंड। ठीक, सो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा, लेमडा टी विच इज़ 2 इंटू 1 विच इज़ 2 हिट्स। ठीक, अच्छा, अब इसको हम सपोज कह देते हैं कि जे डिनोट करेगा, जे डिनोट, एक नया रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, जे डिनोट द नंबर ऑफ हिट्स इन 1 सेकेंड। से सो हमारे पास जो इसकी पी एम एफ बन जाएगी, दैट विल बी सिंपल, पी जे ऑफ जे विल बी इक्वल टू 2 पावर जे e raised power minus 2 divided by j factorial for j is equal to 0, 1, 2 up to so on and 0 otherwise। सही, अच्छा, अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हमने फाइंड करनी है कि हमारे पास नो मोर देन 2 हिट्स इन एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि जे हमारे पास जो है लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, नो मोर देन 2 हिट्स हैं। ठीक, सो इसका मतलब है कि जे 0 भी हो सकता है। ठीक है, जे 1 भी हो सकता है और जे 2 भी हो सकता है। ठीक, अब क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ जाते हैं हमारे पास, तो हम इनका यूनियन ले लेते हैं। ठीक, और जब हम इनका यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इज़ इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इज़ इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारे पास because uh, it is the union of
3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास j इज लेस देन इक्वल टू 2 की क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ j0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ j1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ j2, ठीक। अब इसको हम पॉइसन में डाल देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास e रेज़ पावर माइनस 2 प्लस 2 पावर 1 e रेज़ पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर e रेज़ पावर माइनस 2 बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.677, ठीक। कि हमारे पास इसकी कि सिर्फ जो हमारे पास है नो मोर देन 2 हिट्स आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाती है 0.677। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ीद हमें ये पॉइसन रैंडम वेरिएबल समझ आ जाए, ठीक। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दूसरा। तो ये हमारे पास आगे एग्जांपल 3.18, इसमें क्या कहते हैं जी, द नंबर ऑफ डेटाबेस क्वेरीज प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर इन एनी 10 सेकेंड इंटरवल इज अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कि हमारे पास 10 सेकेंड्स के अंदर जो डेटाबेस क्वेरी प्रोसेस करता है वो एक पॉइसन रैंडम वेरिएबल है के, और उसका अल्फा क्या है जी 5 क्वेरीज। What is the probability that there will be no queries processed in a 10 second interval, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमने ये फाइंड करना है कि देयर विल बी नो क्वेरीज प्रोसेस्ड इन 10 सेकेंड इंटरवल, कि 10 सेकेंड इंटरवल में कोई भी क्वेरी प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें अल्फा गिवन है हमारे पास, ठीक, और के हमारे पास क्या है पॉइसन रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। पॉइसन अल्फा हमारे पास गिवन है 5, ठीक है। पॉइसन हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। अब इसकी हमने पहले तो पीएमएफ लिख लेते हैं, पी के स्मॉल के इज इक्वल टू 5 पावर के ई रेज पावर माइनस 5 डिवाइड बाय के फैक्टोरियल, ठीक, फॉर के इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन 0 अदरवाइज, ठीक। सो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी हिट नहीं होता 0.5 सेकेंड के अंदर, ठीक। सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, सिंपल पी के ऑफ 0, नो हिट्स हुआ, ठीक है, क्योंकि 10 सेकेंड इंटरवल के लिए ही है, ठीक। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5 पावर 0 ई रेज पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल। सो ये हमारे पास क्या बचेगा ई रेज पावर माइनस 5, जो कि हमारे पास क्या आ जाता है 0.0067, ठीक। सो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल आ रही है, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसका बी पार्ट में क्या कहते हैं जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 क्वेरीज विल बी प्रोसेस्ड इन 2 सेकेंड इंटरवल, कि हमारे पास 2 सेकेंड इंटरवल में हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेरीज प्रोसेस होंगी, ठीक। सो बी पार्ट में क्या कहते हैं जी कि हमारे पास एटलीस्ट, अब इसके लिए हमारे पास 2 टाइम इंटरवल हमारे पास गिवन है 2 सेकेंड्स। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू लेमडा टी है, हम लेमडा फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा हमें प्रीवियस पार्ट में गिवन है, अल्फ़ा क्या है जी 5, और लेमडा हमें नहीं पता, और ये क्या है 10, सो लेमडा विल बी 0.5, ठीक। सो अब नया जो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा फॉर दिस पार्ट, ठीक, वो क्या आ जाएगा लेमडा टी। अब लेमडा कितना आ गया 0.5 इंटू 2, ठीक। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 क्वेरी, ठीक। अब इसको हम किसी और रैंडम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि नाउ से n इज पॉइसन अल्फा 1 है हमारे पास रैंडम वेरिएबल, ठीक। सो अब इसकी जो पीएमएफ है ऑब्वियसली वो सिंपल, हमारे पास पी एन ऑफ एन विल बी सिंपल 1
e raised power minus 1 divided by n factorial for n is equal to 0, 1, 2, so on, 0 otherwise। ठीक है, अब एटलीस्ट टू क्वेरीज हमने देखना है उसमें। तो एटलीस्ट टू क्वेरीज का क्या मतलब है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब इसमें हम कंप्लीमेंट वाला रिलेशन यूज करेंगे, दैट विल बी के 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज लेस देन 0। ठीक, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ठीक, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ n 1। ठीक, अब इसको ऊपर रिलेशन में डाल देंगे 0 और 1 को। ठीक, सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 1। ठीक, सो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.264। सो ये हमारे पास क्या है कि 26% हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि कम से कम 2 हमारे पास जो क्वेरीज हैं वो प्रोसेस कर लेगा। अच्छा, इसमें बस एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है और वो है कि आपकी जो यूनिट्स हैं वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 सेकेंड्स है, सो लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 क्वेरीज पर सेकेंड। ठीक है, क्वेरीज पर सेकेंड। ठीक है, सो ये हमारे पास जो यूनिट्स है कंसिस्टेंट होना चाहिए, मिनट्स भी हो सकता है, सेकंड्स भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं, बट आपकी जो ओवरऑल आपने साथ साथ देखना है कि आपकी जो यूनिट्स हैं वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं हम, इसको, अच्छा जी ये हमारे पास आ गया क्विज 3.3। इसमें हमें क्या बताया जी कि ईच टाइम मॉडेम ट्रांसमिट्स 1 bit, the receiving modem analyzes the signal that arrives and decides whether the transmitted bit is 0 or 1। ठीक, कि हमारे पास मॉडेम कम्युनिकेशन हो रही है एक मॉडेम से दूसरे मॉडेम के ऊपर। सो जो रिसीविंग मॉडेम है वो रिसाइव करता है सिग्नल, जब उस पर अराइव होता है तो वो डिसाइड करता है कि 0 आया है बिट या 1 आया है। इट मेक्स एन एरर विथ प्रोबेबिलिटी p, इसमें जो एरर आता है उसकी प्रोबेबिलिटी p है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर एनी अदर बिट इज रिसीव्ड करेक्टली। सो ये इंडिपेंडेंट है कि एक बिट दूसरे बिट से इंडिपेंडेंट है, कि अगर एक एरर आए तो लाजमी नहीं है कि दूसरा भी एरर होगा, या एक का आपके पास करेक्ट है तो लाजमी नहीं है दूसरा करेक्ट होगा। सो इट मीन्स इंडिपेंडेंट कि हर बिट जो आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसमें पहला पार्ट क्या कहते हैं कि इफ़ द ट्रांसमिशन कंटिन्यूज अंटिल द रिसीविंग मॉडेम मेक्स इट्स फर्स्ट एरर। ठीक है, व्हाट इज़ द पीएमएफ ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड। अब इसमें अगर हम गौर करें कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि हम मॉडेम पे कम्युनिकेशन हो रही है और उसका सब एक्सपेरिमेंट क्या है कि हर बिट को वो टेस्ट करता है कि वो करेक्ट है या नहीं है। सो हम इसके अंदर मींस बर्नौली ट्रायल कर रहे हैं सब एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। अब सब एक्सपेरिमेंट्स में बर्नौली ट्रायल हो रहा है, ये बात हमें समझ आ गई। अब इसमें पहला पार्ट में क्या कहते हैं कि दोबारा इसको देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन कंटिन्यूज अंटिल द रिसीविंग मॉडेम मेक्स इट्स फर्स्ट एरर, कि उसमें पहला एरर जब तक नहीं आता तब तक हमारे पास कंटिन्यू होती रहेगी ट्रांसमिशन। सो व्हाट इज़ द पीएमएफ ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड। तो पीएमएफ ऑफ एक्स क्या होगी, द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड। अब वही है कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, हमारी ऑब्जर्वेशन है कि हमने उस वक्त तक हमने कम्युनिकेशन करनी है जब तक कि हमारे पास पहला एरर ना आ जाए। तो ऐसी हमारे पास जब पहला एरर जब तक ना आ जाए तो ऐसी सूरत हाल कब होती है हमारे पास, ऐसी सूरत हाल हमारे पास कब होती है, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल में। ठीक है, सो इट मीन्स कि एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है हमारे पास। ठीक, ज्योमेट्रिक पी रैंडम वेरिएबल। सो इसकी हम पीएमएफ अब लिख लेते हैं, पी एक्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, पी 1 माइनस पी एक्स माइनस 1। ठीक, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक,
0 अदरवाइज। सही होगी बात जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहला एरर कब आता है, ठीक है। सो जो ही पहला एरर आएगा तो हमारे पास सक्सेस हो गई, वो जो ही सक्सेस हो गई हमारे पास तो हम वहाँ पे क्या हो गए, हम इसको रोक देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अब। सेकंड पार्ट में कहता है कि इफ p इज इक्वल टू 0.1, कि अगर प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है एरर की जो है वो गिवन है हमारे पास 0.1, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 10, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि x इक्वल टू 10 हो, और दूसरा क्या है जी पार्ट इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। सो हम इसको फाइंड कर लेते हैं, दैट्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक ही बन रही है, ठीक है, ज्योमेट्रिक ही है। सो हमारे पास अब p गिवन है, p इज 0.01, ठीक है, और x हमारे पास क्या है 10, मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इक्वल टू 10 पे, सो विच इज p x ऑफ 10, ठीक। सो हम इसमें जो हमने ऊपर अभी PMF लिखी है इसकी ज्योमेट्री की, ठीक है, सो x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 10, ठीक, और p की जगह 0.1, सो 0.1 1 माइनस 0.1, ठीक, और पावर x माइनस 1, x क्या है हमारे पास 10, 10 माइनस 1, ठीक। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.0387, ठीक। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहते हैं जी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर x इक्वल टू 10 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ठीक। सो ये हमारे पास आ गया। सो अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो 10 बिट्स हैं, 10 जो बिट्स हैं वो हमारे पास एटलीस्ट बिल्कुल सही गए हैं, ठीक है। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम पहले निकाल लें फर्स्ट 10 बिट्स की, ठीक, 10 बिट्स करेक्ट है, ठीक है, तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 माइनस पी पावर 10, ठीक, 1 माइनस पी पावर 10, और p हमारे पास गिवन है 0.1, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 विल बी देन सिंपली 1 माइनस 0.1 पावर 10, सो ये हमारे पास कितना आ जाता है 0.3487, ठीक। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, सी में क्या कहते हैं जी, कि इफ द मॉडेम ट्रांसमिट्स 100 बिट्स, कि अगर मॉडेम ने 100 बिट्स ट्रांसमिट किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ y, द नंबर ऑफ एरर्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के नंबर ऑफ एरर्स उसमें अगर हमारे पास हो y, तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी PMF y, द नंबर ऑफ एरर्स, ठीक। सो इसको अगर हम गौर से देखें तो हमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स की वैल्यू गिवन है, ठीक, और हमें फाइंड करनी है कि कोई भी नंबर ऑफ एरर्स है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मींस कि हमारे पास नंबर ऑफ टोटल बिट्स गिवन है और हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो भी गिवन है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास कौन सी फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल लगेगी जी, यकीनन यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल लगेगी, ठीक। सो सी पार्ट हमारे पास आ जाता है कि y हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बाइनोमियल, ठीक है, n हमारे पास गिवन है 100 और स्मॉल y, ठीक है। सो y फिलहाल हमने उसको वेरिएबल रखा है, कुछ भी नंबर ऑफ बिट्स हम ले सकते हैं। सो जो इसकी PMF आ जाएगी py of y विल बी सिंपली 100 चूज n p पावर y 1 माइनस p 100 माइनस y, ठीक। अच्छा, अब इसका जो डी पार्ट है उसको देखते हैं। डी पार्ट में क्या कहते हैं कि इफ p इज इक्वल टू 0.01, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी है 0.01 की, एंड द मॉडेम ट्रांसमिट 100 बिट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2 एरर्स एट द रिसीवर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक। सो अब ये हमारे पास बाइनोमियल ही है और इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपली,
ठीक। सो पहला पार्ट क्या कहते हैं जी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है p इज इक्वल टू 0.01, ठीक। सो p हमारे पास कितना है 0.01, और हमें फाइंड क्या करना है पी वाई ऑफ 2, कि हमारे पास एग्जैक्टली 2 एरर्स आ जाए। सो क्या आ जाएगा 100 चूज टू 0.01 स्क्वेयर 0.99 पावर 100 माइनस 2 विच इज 98, ठीक। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1849, ठीक। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मोर देन 2 एरर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मोर देन 2 एरर्स, ठीक है। सो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू 2। सो इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y ऑफ 0 हमें चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी y ऑफ 1 चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी y ऑफ 2 चाहिए, ठीक। सो इनको हम इस ऊपर जो हमारे पास PMF गिवन है इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आई विल जस्ट राइट द आंसर, इसमें आप डाल लीजिए, ठीक है। 0.09207, ठीक। अच्छा, अब इसमें ई पार्ट को देखते हैं। ई पार्ट क्या कहते हैं जी, इफ द ट्रांसमिशन कंटिन्यूज अंटिल द रिसीविंग मॉडम मेक्स 3 एरर्स, ठीक है, कि कंटिन्यू होगी उस वक्त तक कम्युनिकेशन। अब हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ बिट्स टोटल कितने ट्रांसमिट हुए, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उस वक्त तक हमारी कम्युनिकेशन होती रहेगी जब तक कि 3 एरर्स ना आ जाएं, जब तक कि कितने एरर्स ना आ जाएं, 3 एरर्स ना आ जाएं। सो व्हाट इज द PMF ऑफ Z, ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हम ऐसी जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें कि हम नंबर ऑफ एरर्स जब तक या नंबर ऑफ इंटरेस्ट की हमारी जो चीज़ है वो एक पर्टिकुलर नंबर तक ना आ जाए, जैसे यहाँ तक 3 एरर्स हमने काउंट करने हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनता है, कौन सी बिल्कुल जी, यहाँ पे हमारे पास पास्कल बनेगा, ठीक है। सो ई पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास ये जो Z है, Z क्या बन जाएगा, Z विल बी अ पास्कल के पी, सॉरी ये स्मॉल के, ठीक, के पी रैंडम वेरिएबल, ठीक। अब इसके अंदर हमारे पास जो इसकी फिर हमारे पास जो बन जाएगी PMF, that will be simple, PZ of Z will be equal to Z minus 1, और ये हमारे पास गिवन है 2, ठीक। अच्छा, क्योंकि हमारे पास थर्ड सक्सेस होनी चाहिए, ठीक है, कि 3 एरर्स हमारे पास है ना, सो उसके लिए k माइनस 1, ठीक है, विच इज k गिवन है 3, तो 3 माइनस 1 2 आ गया हमारे पास, p पावर 3 1 माइनस p z माइनस 3, ठीक है, p पावर k इंटू 1 माइनस p z माइनस k, ठीक। सो इसका अब जो लास्ट पार्ट है उसमें देखते हैं क्या कहते हैं जी, हमें लास्ट पार्ट में कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 2.0.25, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 12 बिट्स ट्रांसमिटेड अंटिल द मॉडम मेक्स 3 एरर्स, ठीक है, कि 3 एरर्स तक हमारे पास 12 बिट्स में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक। सो अब ये f पार्ट आ गया इसका, ठीक। अब हमें ये तो पता है कि ये पॉइजन है, 0.25 है प्रोबेबिलिटी, ठीक। सो अब p z 12 पे अगर हमने फाइंड करनी है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 1 विच इज 11 चूज 2, प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है 0.25 पावर 3, और 1 माइनस 0.25 पावर z कितने हैं हमारे पास 12, सो 12 माइनस 3 इज 9 से, सो इसको कैलकुलेट करते हैं 0.0645, ठीक। अच्छा जी, हाँ, आज थोड़ी सी एग्जांपल ज़्यादा हो गई माशाल्लाह, सो कोई बात नहीं, हम यह उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। ये जो इतनी भी हमने
फैमिलीज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल्स देख लिए हमने, ठीक है, जिसमें कुछ डिपेंड कर रही थी बर्नौली ट्रायल्स पे, ठीक, और एक जो हमने आखिर में देखी पॉइसन रैंडम वेरिएबल, वो डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर इसमें आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।